नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में कहा कि वह पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का शिकार रहा है। पाकिस्तान की धरती से चलने वाले जैश ए मोहम्मद जेईएम जैसे आतंकी संगठनों ने भारत में कई आतंकी हमले किए हैं। यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं, जब यहाँ पे चर्चा में भाग ले रहे हैं उस समय 56.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज में डुबकी लगा चुके हैं। जब सनातन धर्म मां गंगा, भारत या मां कुंभ के खिलाफ कोई बेबुनियादी आरोप लगाते हैं, फर्जी वीडियो बनाते हैं, तो ये इन 56 करोड़ लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। यह आयोजन किसी विशेष पार्टी या संगठन द्वारा आयोजित नहीं किया जाता है। यह आयोजन समाज का है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एक सेवक के रूप में काम कर रही है। हम लोग जब यहाँ पर मान्यवर इस चर्चा में भाग ले रहे हैं, उस समय प्रयागराज में 56 करोड़ 25 लाख से अधिक श्रद्धालु मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। और जब हम सनातन धर्म के खिलाफ, मां गंगा के खिलाफ, भारत की आस्था के खिलाफ या महाकुंभ के खिलाफ कोई भी अनर्गल प्रलाप करते हैं, कोई झूठा वीडियो दिखाते हैं, तो इन 56 करोड़ लोगों की आस्था के साथ एक खिलवाड़ है, भारत की सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अब रमजान के महीने में मुसलमान कर्मचारियों के काम करने के समय में 1 घंटे की छूट को लेकर सियासत तेज होने लगी है। भाजपा और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर कोई आरोप लगा रहे हैं। वहीं इस फैसले को अन्य राज्यों में भी लागू किए जाने की भी मांग की जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ गोगोई के आईएसआई से जुड़े आरोपों पर कहा कि वे कोई बदले की भावना से काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में काम कर रहे हैं। जैसे किसी भी हालत में समझौता नहीं किया जा सकता है। बैठक के बाद संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर कहते हैं, हमें विदेश सचिव से बहुत अच्छी ब्रीफिंग मिली है वर्तमान विदेश नीति के विकास पर थी, लेकिन पीएम के हालिया वाशिंगटन यात्रा के कारण अधिकांश चर्चा अमेरिका पर थी। बहुत गहन ब्रीफिंग हुई है जिसमें सदस्यों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। Today we had a very good briefing from the Foreign Secretary. It was on current foreign policy developments, but obviously most of the discussion was on the US because of the Prime Minister's recent visit to Washington. And a very thorough briefing was had with the members asking a lot of questions. I'm not at liberty to tell you what was covered, but I can certainly say that no stone was left unturned. Every question that you can imagine to do with the Indo-US relationship in the context of the Prime Minister's visit was raised, discussed, and the Foreign Secretary gave all the necessary answers. As a result of this, his briefings on other matters of contemporary interest like Bangladesh, on which the committee has to write a report, the recent visit of the Emir of Qatar, the visit by the Prime Minister to France, and so on, will be deferred to a later meeting. So that was how detailed the discussion was on the US today. But I think it's been very good, and I think that the participation, the quality of the discussions testifies to the hard work being put in by the committee members on the issues facing our country's foreign policy. Sir, what's your comment on Trump administration stop funding? I have no comment to make. This is a closed-door meeting, and we don't talk in detail about anything that went on. All I can say is that the discussions were thorough, a lot of ground was covered, and I think that this is an important process of ongoing dialogue between the ministry and the MPs. Thank you very much. स्वाति मालिवाल ने केजरीवाल से अनुरोध किया कि वे दिल्ली में किसी दलित समाज से आने वाले विधायक को नेता प्रतिपक्ष बनाएं। राज्यसभा सांसद स्वाति मालिवाल ने बुधवार को आपके प्रमुख अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर उनसे दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में एक दलित नेता की घोषणा करने का अनुरोध किया है। यूपी विधान परिषद में सदन की कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव को मार्शलों ने निकाल कर बाहर कर दिया। वे सभापति से कुंभ पर चर्चा का समय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इस दौरान सभा के सभी सदस्य वेल में थे। पीठ की व्यवस्था न मानने पर उन्होंने मार्शलों को बाहर निकालने का निर्देश दिया है।
पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की मृत्यु कुमारी टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी कहते हैं कुंभ और अर्धकुंभ 1000 वर्षों से होता आ रहा है। लोग इसे जीते आ रहे हैं, पैसा कमाते हैं, कल्पवास करते हैं, लेकिन पीएम मोदी और यूपी के सीएम ने धर्म के नाम पर जिस तरह का राजनीतिकरण किया, इसकी इजाजत ना तो संविधान देता है, ना ही परंपरा। मैं कुंभ और अर्धकुंभ की पवित्रता का प्रबल समर्थक हूँ। समाजवादी पार्टी या ममता बनर्जी ने जो भी कहा है, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। उन्होंने महाकुंभ में कुप्रबंधन पर टिप्पणी की है। ट्रेनों में कुप्रबंधन हुआ, दुर्घटनाएं हुई, ट्रैफिक जाम हुआ। मैं भाजपा द्वारा महाकुंभ के राजनीतिकरण का कड़ा विरोध करता हूँ। कुंभ जो है शब्द दिया, देखिए, कुंभ और अर्धकुंभ हजारों साल पहले से हो रहा है। पूरी श्रद्धा के साथ कहा जाता है महाराजा हर्षवर्धन के बहुत पहले से हो रहा है। लोग उसका निर्वाह करते रहे, पुण्य कमाते रहे हैं, कल्पवास करते रहे, परंतु जैसा राजनीतिकीकरण मोदी और योगी की जोड़ी ने किया धर्म के नाम पर, उसकी इजाजत न संविधान देता है, न परंपरा देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नंदगांव और बरसाना के होली में शामिल होने के लिए आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। संभावना है कि वह 2 दिनों में यहां रहेंगे। नंदगांव और बरसाना की होली में इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने के लिए आ सकते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से माफी मांगने की अपील की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना इसका अपमान है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महाकुंभ को लेकर की टिप्पणियों के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाने पर लेते हुए उनसे माफी मांगने की अपील की है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।